नमस्कार, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पुनर्जन्म एनीमे की आकर्षक दुनिया में गोता लगा रहे हैं। यदि आप दूसरे अवसरों, नए जीवन और महाकाव्य रोमांच के प्रशंसक हैं, तो आप एक उपहार के लिए तैयार हैं। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और उस अधिसूचना घंटी को दबाएं ताकि आप हमारी एनीमे अनुशंसाओं में से कोई भी न चूकें। आइए हमारी शीर्ष 5 चल रहे पुनर्जन्म एनीमे के साथ शुरुआत ये करें। सचाइना टेंसी स्वीट रिइंकार्नेशन। एक होनहार पेस्ट्री शेफ की मृत्यु हो जाती है और वो दुनिया की सबसे बड़ी पेस्ट्री बनाने के अपने सपने को पूरा किए बिना ही दुनिया छोड़ देता है। लेकिन जब उसे एक और मौका दिया जाता है तो वो 9 वर्षीय पेस्ट्री मिल मोटेलिन के रूप में पुनर्जन्म लेता है, जो इस दूसरी बार सफल होने के लिए दृढ़ है। हालांकि उसका जीवन उसके व्यवहार जितना मधुर नहीं होगा, क्योंकि उसे जादुई दुनिया में अपरिचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपनी आजीवन इच्छा के करीब एक कदम आगे बढ़ने के लिए पेस्ट्री को सीखना होगा कि कैसे लड़ना है, अपने मिष्ठान ज्ञान का उपयोग करना और रास्ते में जादू की खोज करना। को टेंसी 2 इसे कई तरह हन की डासू। एक 34 वर्षीय व्यक्ति बेरोजगार, शट इन और नीट, एक निश्चित दिन पर घर से बाहर निकाले जाने के बाद एक यातायात दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। या ऐसा उस व्यक्ति ने सोचा। जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक उसका तलवारों और जादू की दुनिया में रूटियस के रूप में पुनर्जन्म हो गया। अपने पिछले जीवन के ढेर सारे पछतावे और अनुभव के साथ वो इस बार अपना जीवन ईमानदारी से जीने की कसम खाता है। विभिन्न लोगों से मिलना, विभिन्न जादू प्रशिक्षण। अब विकसित रूडियस वास्तव में कठोर और क्रूर यात्रा पर निकल रहा है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन घटना जिसमें उसका गृहनगर, फितुआ क्षेत्र और अन्य विभिन्न कहानियां शामिल हैं। कई कठिनाइयों का सामना करने और सफलतापूर्वक घर आने के बाद रूडियस अपनी प्यारी एरिस के साथ एक हो गई। हालांकि अगली सुबह एरिस के अचानक गायब होने का एहसास होने पर रूडियस को भारी झटका लगा। उसने सब कुछ त्याग दिया था और पिछली दुनिया की तरह ही अपने शट इन और नीट स्व में वापस लौट आया था। अफसोस, टेलीपोर्टेशन घटना के कारण उनके परिवार में खोए हुए एकमात्र व्यक्ति के रूप में उनकी मां जेनेट अभी तक नहीं मिली है। अब वो जेनेट को ढूंढने के लिए कृतसंकल्प है और रूडियस एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। एनीमे श्रृंखला का दूसरा सीजन हल्के उपन्यास के 7वें खंड को रूपांतरित करता है। अब एक बड़ा किशोर रूडियस अपनी लापता मां की तलाश में अकेले दुनिया की यात्रा करता है। एपिसोड 0 पिछले सीजन के मध्य में जादुई संकट के बाद उसकी बचपन की दोस्त सिल्फी के ठिकाने पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप उसे ले जाया गया था। ईडीओ यूनिक स्किल द एसएआई के वाईओयू डेसू रियूता सातो, जिनके एक काली कंपनी में अधिक काम करने के कारण मृत्यु हो गई, का दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म हुआ। हालांकि रियूटा जीवित था, अब वो इस असुविधा के बोझ तले दब गया था कि इस नई दुनिया में उसका स्तर 1 पर तय हो गया है। हालांकि वो अपना स्तर बढ़ाने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसके पास एक अद्वितीय कौशल था जो राक्षसों से एक धोखा जैसी वस्तु बना सकता था जो दुनिया में मौजूद नहीं होनी चाहिए। ये जानते हुए उसने क्षमता बढ़ाने वाली वस्तुओं की मदद से अपने आंकड़े अधिकतम किए और उसने कई हथियार और वस्तुएं इकट्ठी की जिनका उपयोग केवल वही कर सकता था, जिससे उसके पास स्तर 1 होने के बावजूद सबसे मजबूत आंकड़े और गियर थे। लिटिल स्टोरी रियोटा तेलुगु कालकोटरी में जागता है, जहां एमिली नाम का एक युवा साहसी उसे सूचित करता है। किसी तरह वो लूट का सामान था जिसे उसने अभी अभी मारा था। वो बताती है कि इस दुनिया में राक्षस लूट की वस्तुओं से लेकर शक्तिशाली जादुई हथियारों से लेकर रोजमर्रा के किराने के सामान तक सब कुछ इकट्ठा किया गया है। मूल्य शिकारियों द्वारा कौशल स्तर एकत्रित करके निर्धारित किया जा रहा है। रियोटा पाता है कि केवल स्तर 1 होने के बावजूद उसके सभी संग्रहकर्ता कौशल इस स्तर से ऊपर हैं। वो एक टीचर को मारता है और यह एमिली की तुलना में अधिक बीन स्प्राउट्स गिराता है। ये पुष्टि करता है कि उसके द्वारा अर्जित प्रत्येक ड्रॉप आइटम का एस स्तर का मूल्य होगा। रियोटा एक छोटे से अपार्टमेंट को किराए पर लेने के लिए बीन स्प्राउट्स से पर्याप्त पैसा कमाता है और बेकर एमिली को उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए रहने के लिए आमंत्रित करता है। INOGENKYOU टू नैरो SAIKYOUGEDOU लास्ट बॉस JOU वाटामिनो टेम NITSUKUSHIMASU। हम एक शानदार एनीमे में गोता लगा रहे हैं जो बहुत चर्चा पैदा कर रहा है। हिगेकी नो जैंक्यो टू नारुसेक्यो गेदो लास्ट बॉस जो वातामी नो टेन नियसुकुशिमासु। एक मनोरम काल्पनिक दुनिया में डूबने के लिए तैयार हो जाइए, जहां सबसे शक्तिशाली खलनायिका, जिससे कभी सभी लोग डरते थे, अब लोगों की खातिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कसम खाती है। प्राइड रॉयल आईवी ओटोम गेम टू ए बीम ऑफ लाइट विद यू में अंतिम बॉस और हर तरह का मेल है। उसने अनगिनत अपराध किए, अपने दत्तक भाई को एक आत्मा बंधनकारी अनुबंध में गुलाम बनाने से लेकर घर में नौकरों के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करने तक। संक्षेप में, वो शुद्ध बुराई की खलनायिका है। जापान में एक सामान्य हाई स्कूल का छात्र राजकुमारी प्राइड के 8 वर्षीय शरीर में पुनर्जन्म लेता है। व्यवसाय का पहला क्रम, एक और दिन देखने के लिए जीवित रही। अपनी धोखेबाज जैसी क्षमताओं का उपयोग करके वो अपने पिता को बचाने, राज्य को बचाने और एक दयालु और परोपकारी शासक बनने का संकल्प लेती है। और इसलिए गौरव अपनी किस्मत बदलने का संकल्प लेती है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन ये सब गंभीर मामला नहीं है।
कुछ प्रफुल्लित करने वाले क्षणों के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि हमारी सशक्त रानी अपनी नई भूमिका की चुनौतियों का सामना करती है, जिसके परिणाम अक्सर हास्यास्पद होते हैं। जैसे जैसे रहस्य खुलते हैं और गठबंधन बनते हैं, आप खुद को अपनी सीट के किनारे पर पाएंगे और प्रत्येक एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करेंगे कि कहानी कैसे विकसित होती है। यदि आप फैंटेसी, मजबूत चरित्रों और अप्रत्याशित मोड़ों के प्रशंसक हैं, तो हिगेकी नो जेनक्यो तो नारुसेक्यो गेदो लास्ट बॉस जो वा तमीनो तम नी सुकुशिमासु निश्चित रूप से आपके लिए अवश्य देखने लायक है। आई वॉज रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन वॉन्डरिंग इन द डंजन। एक ऐसी दुनिया के लिए जो किसी अन्य जैसी नहीं है। मंत्रमुग्ध एनीमे श्रृंखला जिदा हनबाई नी उम्र क्वाटा और वा में क्यों वो समायो में रहस्य, रोमांच और आत्मखोज की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई है, हम एक युवा व्यक्ति की असाधारण कहानी का अनुसरण करते हैं जो खुद को एक जीवित वेंडिंग मशीन के रूप में पुनर्जन्म लेता है। लेकिन ये कोई साधारण वेंडिंग मशीन नहीं है। हमारा नायक रहस्यों, चुनौतियों और अप्रत्याशित मुठभेड़ों से भरी एक भूल भुलैया वाली दुनिया में प्रवेश करता है। जैसे ही वे कालकोठरी और भूल भुलैया से गुजरेंगे, वे अपने अद्वितीय पुनर्जन्म के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। दिल को छू लेने वाले एक्शन, दिल छू लेने वाली दोस्ती और हास्य की तड़का के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको और अधिक के लिए वापस आने पर मजबूर करेगा। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है और एनीमे की सभी चीजों पर अपडेट रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना और अधिसूचना घंटी बजाना न भूलें। समीक्षाओं, चरित्र विश्लेषण और बहुत अधिक रोमांचक एनीमे चर्चाओं के लिए बने रहें। यदि आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं, तो बेझिझक उन्हें नीचे कमेंट में छोड़ दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे रोमांच को बढ़ावा देती है। अगली बार तक साथी खोजकर्ता असाधारण को अपनाते रहें। अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा।